हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ गॉड ऑफ वॉर 1 की स्टोरी। और ये गेम बनी है प्ले स्टेशन के ज़रिए और ये है गॉड ऑफ वॉर 1। तो इसके अगले पार्ट्स भी आएंगे। ये मेरा पहला पार्ट है, तो एंजॉय द वीडियो। बनी है ग्रीक माइथोलॉजी के ऊपर, और इस गेम के फर्स्ट बीइंग्स थे प्राइमोर्डियल, जिनकी वॉर से जन्म हुआ फ्यूरीज का। और आप लोग पूछेंगे कि इन फ्यूरीज का काम क्या था। तो इन तीनों का एक ही काम था कि अगर कोई भी गॉड ऑफ ओलंपस से वादा बना के उसे तोड़ दे तो ये उसको पूरी ज़िंदगी भर टॉर्चर करेंगी। अर्थ पे टाइटन राज चल रहा था और उसकी वजह से गोल्डन सर्कल भी आया और सारे ह्यूमन बीइंग्स भी खुश थे। लेकिन टाइटन क्रोनोस ने पावर में आने के लिए अपने पिता को ही मार डाला, और जब उसे पता चला कि उसका एक बेटा भी उसे मार डालेगा तो उसने अपने एक बेटे को ही अपने पेट में कैद करके रखा। पर क्रोनोस की वाइफ ने अपने लास्ट बेटे को बचाने के लिए उसे ज़्यूस को किसी जगह पे भेज दिया। ज़्यूस जहाँ पे गया था वो थी मदर ऑफ नेचर गाया। ज़्यूस जब बड़ा हुआ तो गाया ने बोला कि मेरे भाइयों को बचा लो, पर ज़्यूस ने एक टाइटन की गलती की वजह से पूरी टाइटन जाति को ही तबाह करने का फैसला ले लिया और अपने सबसे ताकतवर वेपन स्वॉर्ड ऑफ ओलंपस से पूरी टाइटन जाति को मार दिया, और जो बचे थे उनको प्रिजन में डाल दिया। और जो फ्यूरीज थी उन्होंने सबसे बड़े टाइटन को अपना पहला शिकार बनाया और उसको एक प्रिजन में तब्दील कर दिया, ताकि अगर कोई भी ऐसी हरकत करे तो वो एग्जाम्पल दिखे। तो टाइटन वॉर के बाद ज़्यूस बन जाता है किंग ऑफ गॉड्स, और फिर वो माउंट ऑफ ओलंपस पे भी राज करता है। और फिर वो 3 लेडीज से शादी करता है, जिसमें से सेलेस्टिया होती है जो कि क्रेटोस को जन्म देती है, और फिर वो हेरा से शादी कर लेता है जो कि एथीना और एरिस को जन्म देती है। एरिस बड़ा होके बनता है गॉड ऑफ वॉर, पर वो अपने फादर ज़्यूस को ओवरथ्रो करके फ्यूरीज के साथ मिल जाता है ताकि वो एक परफेक्ट वॉरियर बना सके। ऑर्डर उसके सामने एक फेलियर था, तो तीनों फ्यूरीज ने उसे एक ओथ कीपर बना दिया। तो एरिस ढूंढ रहा होता है एक पावरफुल वॉरियर, और कुछ सालों बाद सेलेस्टिया ने डीमोस को जन्म देती है, जिसकी पूरी बॉडी पे रेड कलर का बर्थ मार्क होता है। क्रेटस और डीमोस स्पार्टा के पावरफुल वॉरियर बनना चाहते हैं, पर ज़्यूस को ऑब्स्टिकल से पता चलता है कि गॉड ऑफ ओलंपस की तबाही और एंड का कारण कोई टाइटन नहीं बल्कि एक मॉर्टल होगा जिसके रेड कलर का मार्क होगा। फिर एथीना और एरिस उसके भाई डीमोस को ले जाते हैं। क्रेटस उनको रोकने की भी कोशिश करता है, पर एरिस उसे रोक के उसकी लेफ्ट आई में निशान बना देता है। एथीना के कहने पे एरिस उसे मारने से रुक जाता है, और वो लोग उसके भाई डीमोस को डेथ ऑफ ओबेन में ले जाते हैं। तो डीमोस के जाने के बाद क्रेटस उसकी याद में अपनी पूरी बॉडी पे टैटू बनवा लेता है उसी तरह। फिर वो बड़ा होकर स्पार्टन आर्मी ज्वाइन कर लेता है, और उसके जनरल्स भी उसकी तारीफ खूब करते हैं। पर फिर उसे मिलती है लसानिया, जो कि मिलके एक बेटी को पैदा करते हैं जिसका नाम था भी, पर वो एक स्किन डिजीज के साथ पैदा हुई थी और बहुत ही वीक थी। स्पार्टन रूल्स के सिवा उसको एक जेल में डाल दिया जाएगा सड़ने के लिए। फिर उसे मिलता है गॉड ऑफ हीलिंग, जो कि अपने एम्ब्रोजिया के बारे में बताता है। वो बताता है कि ये एम्ब्रोजिया दुनिया की किसी भी डिजीज़ को ठीक कर सकती है, बल्कि मौत में भी। गॉड्स अपने वॉर्थी गॉड्स को चुन रहे थे उसके एम्ब्रोजिया के लिए, पर एरिस ने क्रेटस को चुना। क्रेटस को इस सफ़र में एक और आदमी मिला जो कि अपने पापा को ठीक करना चाहता था, पर क्रेटस ने उसे हरा के एम्ब्रोजिया लेकर अपनी बेटी को ठीक कर लिया। इस बहादुरी पे कैप्टन ऑफ स्पार्टन का उसे प्रमोट किया गया। क्रेटस के लड़ने के तरीके बहुत ही अलग थे। वो किसी को भी नहीं बख्शता था और वो जीत के लिए कुछ भी कर सकता था। वो सिर्फ बात सुनता था तो अपनी बीवी और अपनी बेटी की। एक दिन एक और आर्मी जिसका नाम था बारबेरियन, उसने स्पार्टा पे अटैक कर दिया और उनकी 2000 आर्मी स्पार्टा की आर्मी पे भारी पड़ गई। क्रेटस हारने ही वाला था, फिर उसने एरिस को आवाज़ लगाई, Ares! Destroy my enemies!
and my life is yours. एरीज सालों से इसी मौके का इंतज़ार कर रहा था। वो नीचे आके पूरी की पूरी बारबेरियन से आर्मी को डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर वो क्रेटस को एक पावरफुल और परफेक्ट वॉरियर बनाना चाहता था, तो उसने क्रेटस को दिए एक वेपन, नया वेपन जिसका नाम था ब्लेड ऑफ केओस। और ब्लेड ऑफ केओस की जंजीरों को उसने क्रेटस के हाथों पे लगा दिया और वो गरम गरम जंजीरें क्रेटस की पूरी फ्लैश से पूरी तरह से जम गई। और जब वो पूरी तरह से जम गई और तब क्रेटस ने उसी ब्लेड ऑफ केओस से उस बारबेरियन कैप्टन का सर धड़ से अलग कर दिया। फिर एरीज ने उसे एक किलर की तरह बना दिया था। उसकी सारी इंसानियत उससे छीन ली थी। एक दिन वो अपने स्पार्टन आर्मी के साथ एक गांव पे अटैक करने के लिए गया था, पर उसने सबको मार दिया। पर जब वो अंदर जा रहा था तो एक बुढ़िया ने बोला कि अंदर अगर तुम जाओगे तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। पर क्रेटस ने उसकी बात को छोड़ के अंदर गया और सबको मार डाला। और उसने गलती से अपनी बीवी और अपने बच्चों को ही मार डाला। जब उसने देखा तो उसे रियलाइज़ हुआ। फिर एरीज ने उसे बोला कि मैंने ही तुम्हें यहाँ पे भेजा था और तुम्हारी बीवी को यहाँ पे रखा था। अब तुम्हारी कोई कमज़ोरी नहीं है, अब तुम एक परफेक्ट वॉरियर बनने के लिए एकदम से तैयार हो। फिर क्रेटस बाहर आकर चिल्लाने लग गया। उस बूढ़ी औरत ने बोला कि मैंने तुम्हें बोला था, अब मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। उसने उसकी बीवी बच्चों की स्किन उसके ऊपर लगा दी ताकि उसको याद हो कि उसने क्या किया है। और फिर उसका नाम पड़ता है गोस्ट ऑफ स्पार्टन। तो हे दोस्तों, ये थी गॉड ऑफ वॉर 1 की स्टोरी। तो ये स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे आप ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मैं आपको मिलता हूँ दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।